आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के कैश लोग पे। जी हाँ, दरअसल आप सभी लोगों ने इस पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होइएगा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबके सब ये कह रहे थे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कार्रवाई किया, उस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक का पैसे नहीं बचा हुआ है। उनको अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में कहीं भेजने तक का पैसे नहीं बचा है। पोस्टर और होर्डिंग लगवाने का भी पैसे उनके पास नहीं बचा है। इस कदर कांग्रेस पार्टी गरीब हो गई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खातों को सीज कर दिया। जबकि ऐसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स वालों ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, वह उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग था। आज हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिस पार्टी के पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक का पैसे नहीं है, उस पार्टी के नेताओं के घर से, उन नेताओं के करीबियों के घर से पिछले 2 से 2.5 महीनों के अंतराल में 500 करोड़ रुपये निकल चुका है, कैश बरामद हो चुका है ईडी के छापे में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि अभी 1.5 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुआ था। पूरे देश ने उतना पैसा कभी देखा ही नहीं था जितना पैसा इनके एक राज्यसभा सांसद के घर से बरामद हुआ। वह पार्टी कह रही है कि हमारे पास ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसे नहीं है। कल झारखंड के ही जेएमएम सरकार में जो भवन निर्माण ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री है और कांग्रेस कोटे का मंत्री है मोहम्मद आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव पाल के हेल्पर के घर से, यानी कि संजीव पाल जो कि आलमगीर आलम के निजी सचिव है, उसके जो घर में नौकर है, उसके घर से शाम के खबर आने तक 43 करोड़ रुपये जब्त हो चुके थे और गिनती अभी भी जारी थी। यानी कि लगभग यही 50-60 करोड़ के आसपास जाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के झारखंड सरकार में एकमात्र जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव पाल के जो घर में नौकर है, उस नौकर के घर से, जिसका तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये महीना है, उस नौकर के घर से लगभग 50 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। समझ जाइए कि झारखंड को किस तरीके से जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन की सरकार लूट रही है, और उसमें जो सहयोगी है वो भी उस लूट में हिस्सेदार है। ये आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और ग्रामीण विकास मंत्री के पद पे रहते हुए अगर इन्होंने अपने निजी सचिव के एक नौकर के घर पे 50 से 60 करोड़ रुपए छिपा रखा है, तो ना जाने इस तरीके के कितने नौकर होंगे। और अगर एक मंत्री के करीबी के ठिकाने पे इतने पैसे मिले तो समझ जाइए झारखंड में कितने मंत्री हैं। क्या अन्य मंत्री घोटाले नहीं करता होगा? झारखंड में पिछले 1.5-2 सालों में कई सारे सरकारी ऑफिसर जो सीधे सीधे झारखंड सरकार, उनके मंत्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक महिला ऑफिसर की भी गिरफ्तारी हुई, एक पुरुष ऑफिसर का भी, और उसी पुरुष ऑफिसर जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर रहे हैं वीरेंद्र राम, उन्हीं के केस से जुड़ा हुआ यह मामला था। उन्हीं के केस से जुड़े हुए मामले में यह छापेमारी हुआ है, जिस छापेमारी में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के घर से ये पैसे बरामद हुए हैं। इतने सारे पैसे एक मंत्री के निजी सचिव के करीबियों के पास से इतने पैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए अगर इस तरीके से 4-5 नौकर भी होगा तो 200-250 करोड़ रुपया तो ऐसे ही आलमगीर आलम गार के रखे हुए हैं। और फिर इनके शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हमारे पास ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसे नहीं है। तो फिर इन पैसों का क्या भूजा खाएंगे ये लोग? क्या करेंगे इस पैसों का? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जांच एजेंसी ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने सफेदपोश नेताओं के ठिकानों से कैश बरामद करना शुरू किया है, उसके बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाले गए कुछ एनजीओ गैंग है, जिसमें एडीआर भी है, इन सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो चुनावी बॉन्ड का जो प्रक्रिया था उसको लेकर
आपत्ति दर्ज करवाया था और अंतोगत्वा वो उसमें कामयाब रहे, क्योंकि सबको पता था कि जब तक चुनावी बॉन्ड रहेगा, चुनावी बॉन्ड वाला सिस्टम रहेगा, तब तक इस तरीके का जो फर्जी धन है, जो काला धन इकट्ठा किया गया है मंत्रियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, इस पैसों को वह कानूनी तौर पे चुनाव में खर्च नहीं कर पाएंगे। और अगर इन पैसों को चुनाव में खर्च ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इन पैसों का करेंगे क्या? इसको कैसे एक नंबर बनाएंगे? भारत में चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें काले धन को सफेद करने का एक बहुआयत तरीका है। पूरे चुनाव को काले धन को सफेद करने का एक प्रक्रिया बना दिया जाता है। चुनाव के आड़ में इस देश का नेता, इस देश का पॉलिटिशियन बड़े से बड़े काले करतूत के जरिए जो धन इकट्ठा किया जाता है उसको सफेद धन में बदल देते हैं। लेकिन उनका यह कारनामा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रहते सफल नहीं हो पा रहा था और इसीलिए सबसे पहले इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खत्म करवाया। लेकिन अगर सरकार, जांच एजेंसी अगर सतर्क रहे तो फिर इस तरीके के गलत मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड में लगभग कांग्रेस पार्टी के मंत्री और उनके सांसदों के ठिकानों से 500 करोड़ रुपया नगद बरामद हो चुका है। मैं सिर्फ कांग्रेस का बात कर रहा हूं। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य लोगों को मिला ले जाएंगे तो ये धन काफी ज्यादा हो जाएगा। एक तरफ तो नेताजी लोग, खुद कांग्रेस पार्टी का जो शहजादा है वह पूरे देश में घूम घूम कर कह रहा है कि हम इस देश में सरकार बनने के बाद एक्सरे करवाएंगे, संपत्ति का एक्सरे, कि किसके पास कितना संपत्ति है और उन संपत्तियों को हम सबके बीच समान बांटेंगे। तो क्या धीरज साहू के पास जो 351 करोड़ रुपए निकला था उसको भी बांटेगा राहुल गांधी? ये जो आलमगीर आलम के करीबियों के ठिकानों से 50-60 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, क्या इसको भी बांटेगा? इस तरीके के अन्य नेताओं के पास जो संपत्ति है, खुद जो राहुल गांधी के पास जो नेशनल हेराल्ड का जो 5,000 करोड़ रुपए का संपत्ति है, या अन्य मामलों में जो इन लोगों के पास जो पैसे आते हैं, क्या उन पैसों को भी ये बांटेंगे? जिस तरीके से इस समय लोग राजनीति में आने को आतुर है और राजनीति में आने के बाद कुछ लोगों का संपत्ति जिस तेजी के साथ बढ़ा है या बढ़ जाता है, उसको देखकर तो अब जो आम नागरिक है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि हम वर्षों तक मेहनत करके भी जितना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं कई गुना ज्यादा पैसा लोग राजनीति में उतरने के बाद इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में। जिस लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि उनके पास रहने तक का मकान नहीं था, वो अपने बड़े भाई जो कि एक सरकारी मुलाजिम था, चपरासी था, उनके घर में रहा करते थे। उस लालू प्रसाद यादव के पास, लालू प्रसाद यादव जी सक्रिय तौर पे 1980 के बाद राजनीति में आए। उनके साथ साथ कई सारे नेता आया, जिसमें नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, अन्य बहुत से लोग थे। लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव के पास रहने का घर नहीं था, आज उस लालू प्रसाद यादव जी के पास देश का ऐसा कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, देश में कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे उनका संपत्ति ना है। देश छोड़िए, विदेश में भी उनका संपत्ति है। उनके बच्चों के पास, उनके बेटा बेटियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बिना कुछ किए हुए, बेगर किसी बिजनेस के, बेगर किसी काम के, नौकरी के। आज उनके परिवार के हर एक लोगों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। कहां से आया? ये सब राजनीति का ही तो देन है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम समाज को उनका हक देंगे, दिलवाएंगे। यानी कि समाज के हक दिलवाने के नाम पे अपने परिवार के लिए, अपने पुश्तों के लिए आपने धन इकट्ठा किया और भी इकट्ठा कर रहे हैं और समाज को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता को 15,000 रुपये की नौकरी के लालच देकर आप हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। आप उनके हक के हजारों करोड़ रुपया ढकार जाते हैं एक झटके में। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, ये सब ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पे आए थे, लेकिन समाज को लूट लूट कर आज अपने और अपने बच्चों को धन्ना सेठ बना दिए हैं। कुबेर, अपने अपने घर में कुबेर बैठा लिए एक तरीके से। इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि अगर इनके साथ कुश्ते कुछ ना करे तो भी इनके पास पैसे कम नहीं पड़ेंगे, समझ जाइए। लेकिन इन्होंने जिसको समाजवाद का सपना दिखाया, उस समाज को इन लोगों ने कुछ भी ना दिया। आज वह समाज
जिस स्थिति में 1980 में था उसी स्थिति में आज भी है, लेकिन इन लोगों का स्थिति इतना बदल गया कि 7 पुश्ते इनके ऐश मौज से जीवन बिता लेंगे। जिस तरीके से बेहद हिसाब पैसे बरामद हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इतने इतने पैसे कैश के रूप में अपने अपने घरों में रख के बैठे हुए नेताजी लोग, उनके निकट काम करने वाले उनके सगे संबंधी, यह देश के लिए भयावह स्थिति है। और उसके बाद भी बेशर्मी से लोग कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाएंगे, हम लोगों को हक दिलवाएंगे, हम लोगों को न जाने क्या क्या सपने दिखाते हैं। और लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बातों पे भरोसा भी करते हैं। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको ऐसे ही आलमगीर आलम जैसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे ही लालू प्रसाद यादवों की आवश्यकता है, ऐसे ही मुलायम सिंहों की आवश्यकता है, ऐसे ही धीरज साहुओं की आवश्यकता है, जो इनके हिस्से के धन को चुराए, इनके हिस्से के धन को लूटे और यह आंख बंद करके उनको अपना नेता मानते हैं। और ऐसे ऐसे मूर्ख जाहिल गमार टाइप के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि तुम अंधभक्त हो। तुमसे बड़ा अंधभक्त, तुमसे बड़ा बेवकूफ मूर्ख कोई नहीं है। पहले अपने ज्ञान को देखो, अपने दिमाग को देखो कि तुम किसको अपना नेता मान रहे हो। चोर को, भ्रष्टाचारी को, अपराधी को, जो तुम्हारे हिस्से का धन लूट रहा है, तुम उसे अपना नेता मानते हो और तुम दूसरे को ज्ञान देते हो। देखिए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के और इस तरीके के कितने कैश लोगों का खुलासा होता है। 32-32 रुपये चंदा मांगने वाली कांग्रेस पार्टी के एक एक नेताओं के पास सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये निकल रहे हैं। यह उन लोगों को सोचना चाहिए जो 32 रुपये और 3200, 32,000 और 1,32,000 रुपये कांग्रेस पार्टी को चंदा दिए अपने मेहनत की कमाई। उनको जरूर एक बार विचार करना चाहिए कि उन्होंने चंदा किस पार्टी को दिया जिसके पास एक एक नेताओं के, जिनके एक एक नेताओं के पास धन कुबेर निकल रहा है, अलमारी भरा हुआ निकल रहा है, बैग भरा हुआ, झोला भरा हुआ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।